नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो दर्शकों, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे रख पाएंगे, अव्वल रख पाएंगे, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य है तभी हमारा जीवन है। तो दर्शकों, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगी कि अगर आप भी किसी भी तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं और वो लंबे समय से आपको बीमारी परेशान करे तो तुरंत इस बीमारी का इलाज करके अपने आप को स्वस्थ रखें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। दर्शकों, आज के समय में कई बार देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और ऐसा हर लोगों के लिए इस खर्च को उठाना संभव नहीं हो पाता है, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत आप 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं, और साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत आपको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें भी मुफ्त में दी जाती है। तो दर्शकों, मैं आप सबसे आग्रह करूँगी कि आप तुरंत इस योजना का लाभ लेते हुए अपने बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से अस्पतालों में करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए इसी कड़ी पर बात करते हैं, आज आपको लिए चलते हैं दुमका के काटीकुंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ तो ले ही रहे हैं और अपनी बीमारियों का इलाज भी अच्छे ढंग से अस्पतालों में करवा पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं लोगों से और जानते हैं कि किस तरह से उनको आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लाभ मिल पाया है। आपके परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो या बच्चा, गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कई गंभीर बीमारियों का इलाज अब संभव है, वो भी निःशुल्क। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, जिसे हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से जानते हैं। नमस्कार, आयुष्मान भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं दुमका जिला के काठीकुंड प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे। आइए यहाँ के लोगों से हम जानते हैं कि आयुष्मान योजना का किस प्रकार लाभ ले रहे हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति कैसी थी और आज किस प्रकार बदलाव हो रहा है। आइए हम जानते हैं, हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। हमारा हॉस्पिटल अभी एवरेज स्थिति में है। हम लोग आयुष्मान भारत सेवा जो है सो दे रहे हैं लोगों को। इसमें अभी 29 तारीख तक एक स्पेशल ड्राइव भी चल रहा है, जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम लाना है आयुष्मान भारत के संबंध में। अभी भी बहुत सारे ग्रामीण इलाके में जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, उनको आयुष्मान भारत क्या योजना है, इसमें क्या लाभ मिलता है, ये जानकारी नहीं है। तो इसका हम अपने टीम को गांव-गांव में भेज के प्रचार प्रसार करा रहे हैं। हमारे आरबीएस के टीम भी स्कूल में जाते हैं, वहाँ बच्चों को इसके बारे में जानकारी देते हैं, ताकि बच्चे अपने गार्जियन को बताएं और मैक्सिमम लोग आके लाभ लें। हमारी सहिया भी आज के डेट में हर गांव में पंचायत स्तर पे आयुष्मान कार्ड लोगों का बना रही हैं, और हम यहाँ आयुष्मान हेल्थ सेवा भी दे रहे हैं। चूँकि मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मेरा एक लिमिट है, और आयुष्मान में रजिस्टर होता है डॉक्टर के नाम से, और उनकी क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकते हैं, क्या सेवा दे सकते हैं, उसके हिसाब से उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। अब राज्य के सभी सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों सहित मेडिकल कॉलेज तथा निजी अस्पताल जो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं, वहां आप अपना तथा अपने परिवार के किसी भी बीमार सदस्य का बेहतर इलाज निःशुल्क यानी कि कैशलेस करा सकते हैं। मैं हाइड्रोसील का ऑपरेशन भी करता हूं, तो हाइड्रोसील ऑपरेशन प्लस एनएसवी ऑपरेशन, टिबेक्टोमी। तो टिबेक्टोमी और एनएसवी जो होता है वो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, वो आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन यहाँ बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं जिनको हाइड्रोसील भी है, तो मैं हाइड्रोसील का सर्जरी करता हूँ। और अभी तक इस साल में भी लगभग दूसरे प्रखंड का भी जो हाइड्रोसील केस होता है, साथ में एनएसवी होता है, उसको भी मैं कर रहा हूँ। तो उसमें भी इंसेंटिव दिया जाता है और हम लोग सेवा दे रहे हैं। ये मदर और चाइल्ड कल्याण वाला में जो है, तो जो डिलीवरी है वो भी प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, वो आयुष्मान में नहीं आता है। उसमें जिनका माइनर सर्जरी होता है, जिसको हम लोग छोटा ऑपरेशन बोलते हैं, एपिसेक्टोमी,
वो आयुष्मान सेवा के अंतर्गत आता है, वो केस भी बुक हो रहा है। मदर चाइल्ड हेल्थ में जो एएनसी में जितनी मैंडेटरी जांच है वो सारा हम लोग देते हैं। अल्ट्रासाउंड का सुविधा हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हम लोग दुमका भारती हॉस्पिटल से एमओयू किए हुए हैं और जिन महिला को, गर्भवती महिला को अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है उनको हम लोग दुमका भेज के अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं। प्लस जो एएनसी का मैंडेटरी जांच है, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, ब्लड शुगर हो गया, हेपेटाइटिस टेस्ट हो गया, ब्लड ग्रुपिंग हो गया, HIV टेस्ट हो गया, सिफिलिस और VDRL टेस्ट हो गया, ये सारा टेस्ट हम लोग कराते हैं। इन दिनों दुमका जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काठीकुंड में मरीज लाभुकों को आयुष्मान भारत योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। गर्भावस्था, मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, नवजात शिशु स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, बुजुर्ग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहित और भी कई रोगों का इलाज आयुष्मान योजना के तहत यहां निःशुल्क संभव हो रहा है। इसी का लाभ काठीकुंड सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र के गरीब जरूरतमंद परिवार के लोग बखूबी उठा रहे हैं। ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें जो भी हमें इंसेंटिव प्राप्त होता है उसका गाइडलाइन के हिसाब से 25% जो हमारे कर्मी और चिकित्सक हैं जिन्होंने उस केस में काम किया है, योगदान दिया है, उनको इंसेंटिव देना है, जिससे वो प्रोत्साहित भी होते हैं और लगन से काम करते हैं। उसका 75% जो अमाउंट होता है उसको हमें हॉस्पिटल के डेवलपमेंट पे खर्च करना होता है। उस मनी से हम लोग हॉस्पिटल का डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जी, यहाँ पे एक आयुष्मान मित्र बहाल हैं जो हमारे लाभुक आते हैं इलाज के लिए, उनका वो आयुष्मान कार्ड बनाते हैं। प्लस जो भी जिनको अर्जेंट इलाज की ज़रूरत है, बड़े हायर सेंटर में जाना है या कोई अन्य भी यहाँ हमारे यहाँ आ गए कि हमको आयुष्मान कार्ड बनाना है, उनके द्वारा बनवाया जाता है, आयुष्मान मित्र के द्वारा। प्लस अभी सारी सहिया साथी को भी ट्रेनिंग दिया गया है, सहिया लोग को ट्रेनिंग दिया गया है। उसको हम लोग 10 ये बायोमेट्रिक डिवाइस अवेलेबल कराए हैं अपने CHC के द्वारा, और हमारी सहिया साथी और सहिया पंचायत लेवल पे प्रचार प्रसार करके और अच्छी मात्रा में आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। इस अस्पताल में दवा और टेस्ट की क्या स्थिति है? जी, जो जरूरी दवाएं हैं और जांच हम लोग कर सकते हैं वो उपलब्ध है। अभी हम लोग का एक्सरे मशीन भी फंक्शनल हो। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काठीकुंड में इन दिनों सिर्फ यही नहीं बल्कि जिले के अन्य हिस्सों के ग्रामीण मरीज भी बड़ी उम्मीदों के साथ यहां पहुंच रहे हैं। खासकर बीमार महिलाएं एवं बच्चों की संख्या अधिक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काठीकुंड में कई गंभीर बीमारियों का इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से किया गया है। जी, हमारे यहाँ एक एम्बुलेंस भी है और ममता वाहन भी है। ये FRU है। यहाँ एक जो है एनास्थेटिस्ट और एक सर्जन भी बहाल हैं सिजेरियन के लिए। लेकिन अभी हम लोग प्रयासरत हैं, सारा सुविधा अवेलेबल करा दिए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को भरोसा हो हमारे संस्थान पे। एक भी केस होने के बाद और वो सफलतापूर्वक होता है तो लोगों को ज़्यादा भरोसा होता है। तो अभी हम लोग प्रयासरत हैं सिजेरियन भी यहाँ जल्द ही स्टार्ट करने के लिए। हम लोग एक्सीडेंटल केस, चूँकि ये हाईवे है और कोयला और पत्थर की ढुलाई होती है, हाईवा बहुत ज़्यादा चलता है, तो एक्सीडेंट के केस भी बहुत आते हैं। तो जिनको माइनर इंजरी है उनके लिए हम लोग यदि वुंड वगैरह है, वुंड रिपेयर कर देते हैं। दवा दारू सारा यहाँ उपलब्ध है, हम लोग उनको देते हैं। और जो बड़ा केस है उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करके हम लोग के यहाँ एम्बुलेंस भी है, 108 एम्बुलेंस का भी व्यवस्था है और ममता वाहन भी है। तो हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से उनको दुमका सदर अस्पताल या PJMCH दुमका में रेफर करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काठीकुंड में भर्ती मरीजों को चिकित्सा परामर्श के साथ साथ दवाइयाँ, बेड चार्ज सहित भोजन, पानी तथा आवागमन इत्यादि सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। यही वजह है कि यहाँ दूर दराज क्षेत्र से बीमार महिलाएं और बच्चे अधिक संख्या में पहुँच रहे हैं। ऐसी महिलाएं जो गर्भवती हैं या फिर किसी महिला का छोटा बच्चा बीमार है, वे पूरे विश्वास के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काठीकुंड बेहतर इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। ये आयुष्मान योजना आया है, चाहे स्थिति सुधरी है, बहुत बदलाव आया है, आप क्या समझते हैं?
जी जी, अभी पहले के अपेक्षा हमारा आउटडोर इनपुट भी बढ़ा है। लोग सर्जरी के लिए अब, पहले मैं जाता था दूसरे ब्लॉक में जाके वहाँ सर्जरी किया पिछले साल। अभी लोगों को इतना भरोसा हो गया है कि वो लोग, चूँकि वहाँ जाने से मेरा पूरा दिन भर हैम्पर हो जाता था, एक दो केस करके और वापस आते थे। अभी हम अपना काम भी यहाँ देख ले रहे हैं और लोग भरोसा करके यहाँ आके दूसरे प्रखंड से भी आराम से हाइड्रोसील का सर्जरी करा रहे हैं। मेरे यहाँ 10 बेड का कुपोषण उपचार केंद्र है और उनमें कुपोषित बच्चों को जो भी मैंडेटरी उनको दवा है और न्यूट्रिशनल जो है सो उनको खाद्य पदार्थ देने की सुविधा है, वो सारा दिया जा रहा है। उनकी मदर को जो वेज लॉस हो रहा है उसके लिए भी इंसेंटिव दिया जा रहा है, प्लस मदर को खाने के लिए भी प्रत्येक दिन उनका दिया जा रहा है 100 रुपया। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लोगों को अपनी बीमारी का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है। वो आसानी से जाकर के अब अस्पतालों में मुफ्त में अपना इलाज करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते हैं रांची के रिम्स में, जहाँ पे हृदय रोगियों को वहाँ से मिल रहे मुफ्त इलाज का लाभ मिल पा रहा है और जानते हैं यहाँ के डॉक्टर से कि वो किस तरह से मरीजों को यहाँ का लाभ दे पा रहे हैं। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स के कार्डियोलॉजी विंग में हृदय रोगियों के इलाज की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत यहाँ मरीजों की एंजियोग्राफी, इक्को, ईसीजी, हॉल्टर आदि की जांच सस्ती अथवा निःशुल्क की जाती है। हृदय रोगियों की जांच तो होती ही है, एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया भी की जाती है। नमस्कार, हम राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर प्रशांत कुमार से। प्रशांत कुमार से जानना चाहेंगे कि हम आयुष्मान से क्या क्या सुविधाएं मरीजों को मिल रही है, हृदय रोगियों को क्या लाभ हो रहा है, एंजियोग्राफी में, जांच में और एंजियोप्लास्टी जैसी प्रक्रियाओं में क्या सुविधाएं मिल रही हैं। तो चलिए डॉक्टर प्रशांत सर से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, आयुष्मान में कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो मिल रही हैं? यहाँ पे आयुष्मान धारक मरीज अगर रिम्स में एडमिट हो जाते हैं तो यहाँ उपलब्ध सारी सुविधाएं उनको फ्री मिलती है। जैसे यहाँ उपलब्ध जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस है, जांच है, एंजियोप्लास्टी जो कि एक महंगा ऑपरेशन पहले हुआ करता था वो, और बाईपास सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी या बच्चों के दिल में छेद वाली जो सर्जरी है, ये सारी सुविधाएं जो भी रिम्स में उपलब्ध हैं, ये सारी सुविधाएं आयुष्मान मरीज को फ्री में मिलती है। वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो हम लोग दे पा रहे हैं और कितने मरीजों का इलाज हम लोग आयुष्मान के तहत करते हैं? यहाँ आने वाले लगभग 90% लोगों का इलाज, सबके पास आयुष्मान कार्ड है और उनका इलाज यहाँ पे फ्री में रिम्स में ही हो रहा है। यहाँ उपलब्ध सुविधाओं में एंजियोप्लास्टी की सुविधा, बाईपास सर्जरी की सुविधा, वाल्व रिप्लेसमेंट की सुविधा, जो भी इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रमुख जो सर्जरी है हार्ट के, वो सारी सुविधाएं यहाँ फ्री में उपलब्ध हो रही हैं। एक आम आदमी अपने हृदय को कैसे सुरक्षित रखे, इसके बारे में भी बता दीजिए। आम आदमी आज अगर कंपेयर किया जाए आज से 10 से 20 साल पहले और अभी के जनरेशन में, तो लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं। अब लोगों में जागरूकता हो गई है चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तो लोग अपने जागरूक तो हैं ही, उनको बस अपने सिम्टम्स को, जो उनको लक्षण होता है, उनको सप्रेस करके नहीं रखना है। और कभी भी सीने में दर्द, भारीपन या सांस फूलने की समस्या हो तो तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना है। और कई बार गाँव में ये होता है कि सीने में दर्द या भारीपन को लोग गैस की समस्या समझकर उसको इग्नोर कर देते हैं, बट उसे इग्नोर नहीं करना है। आप तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, उनसे संपर्क करें और जांच के उपरांत जो भी सलाह मिले उसे फॉलो करें। रिम्स में कार्डियोलॉजी विभाग की शुरुआत 2010 में की गई थी। तब से लेकर अब तक रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग में हजारों की संख्या में मरीजों को नई जिंदगी मिल चुकी है। पिछले 14 वर्षों में विभाग में ने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं। शुरुआत में एक कार्डियोलॉजिस्ट से इस विभाग की शुरुआत की गई थी। किसी पेशेंट को अगर सीने में दर्द होता है या घबराहट होती है या पसीना आता है तो पहले ईसीजी, इको करके देखा जाता है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कुछ उनको समस्या है कि नहीं। अगर वो सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो ट्रॉप्टी एक ब्लड टेस्ट होता है, उसमें चेक किया जाता है कि हार्ट का कोई किसी मसल में इंजरी हुआ है कि नहीं। अगर ये तीनों टेस्ट नॉर्मल आए तो फिर ट्रेडमिल टेस्ट या टीएमटी टेस्ट किया जाता है। उसमें कुछ गड़बड़ी आने पर हम एंजियोग्राफी करके चेक करते हैं कि हार्ट में कितना ब्लॉकेज है, कितनी नसों में ब्लॉकेज है और कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है।
अगर 70% से ऊपर ब्लॉकेज आ जाता है तो फिर एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की एडवाइस दी जाती है। ये डिपेंड करता है कि कितनी नसों में ब्लॉकेज है, कितनी परसेंटेज बीमारी है और कितनी लंबी बीमारी है। अगर हम जीवन शैली की बात करें या लाइफस्टाइल की बात करें तो सबसे पहले युवाओं में स्मोकिंग की जो आदत है उसको एकदम बंद करना है। उसे रेगुलर अपने शरीर के लिए दिन भर के कार्यक्रम में से रेगुलर 1 घंटा निकालें, कम से कम 40 मिनट प्रत्येक दिन वॉक करें, ब्रिस्क वॉक, और खान पान में तेल चिकना तला हुआ चीज़ से परहेज करना है और रेगुलर व्यायाम जैसा कि हमने कहा वो करना है। कोरोना की जो स्टडीज़ हैं, जितनी भी स्टडीज़ साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं, उसमें ये पाया गया है कि कोरोना के बाद हृदय की मांसपेशियों में सूजन आ जाता है और फिर हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं उसमें ब्लड गाढ़ा होने की समस्या देखी गई है, जिससे कि हार्ट की बीमारी होने की संभावना पुराने कोरोना के पहले वाले काल से ज़्यादा हो गई है। तो कोरोना होने के बाद डेफिनेटली हार्ट के रोगों, मरीज की रोगों में संख्या तो बढ़ी ही है और 5 साल बाद लॉन्ग टर्म जो स्टडीज़ हैं वो अभी पेंडिंग है। 5 साल बाद उसका रिजल्ट क्या होना अभी हमें देखना है। वर्तमान समय में अव्यवस्थित दिनचर्या, तनाव, गलत खान-पान, पर्यावरण प्रदूषण एवं अन्य कारणों के चलते हृदय रोगियों की समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। छोटी उम्र से लेकर बुजुर्ग तक में हृदय से जुड़ी समस्याएं होना अब आम बात हो गई है। योग हृदय रोगियों के लिए तो कारगर है ही, साथ में वो शरीर की जितनी बीमारी है वो सबके लिए लाभदायक है। योग से हम एक ऑक्सीजन सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन जो है बॉडी का वो मेंटेन रख सकते हैं, शरीर को फिट रख सकते हैं और अगर किन्हीं को वॉक करने में मतलब वो सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वो अपने दिन भर का 30 से 40 मिनट योग पर भी दे सकते हैं। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ पुरानी बीमारी है, वो परिवार में रन करता है। किन्हीं को अगर जेनेटिक कोई डिजीज़ हो, कोई रन करता हो फैमिली में, तो उन लोगों में कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में 2 प्रकार की मेन बीमारियां हैं, एक तो जिसमें शरीर का रंग नीला पड़ जाता है और एक जिसमें शरीर का रंग गुलाबी ही रहता है। शरीर का रंग जिसमें नीला पड़ जाता है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स बीमारियां होती हैं, उसमें फिर ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी करना पड़ता है। और जिसमें शरीर का रंग नीला रहता है उन बच्चों में रिकरेंट कफ एंड कोल्ड की जो समस्या है वो बचपन में पाया जाता है और इको के बाद उसे पता लगाया जा सकता है कि वो हार्ट की जो छेद है वो किस तरह की है। उसे फिर हम लोग या तो सुई के माध्यम से या फिर ओपन सर्जरी करके कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। सर एक चीज़ और, आयुष्मान भारत कार्यक्रम 2018 में स्टार्ट हुआ था। झारखंड में ही, मतलब झारखंड ये का रिम्स एक वन ऑफ द सेंटर है जिसमें ये पहली बार हुआ था और कार्डियोलॉजी में भारत में सबसे पहला केस इसी रिम्स में हुआ था। और ये एक बहुत ही अच्छी योजना है जिससे कि गरीब कस्बे के लोग जो आज से 10 साल पहले एंजियोप्लास्टी का नाम तक नहीं जानते थे, वो आकर मुफ्त में इस योजना के तहत अपना ऑपरेशन करा रहे हैं, एंजियोप्लास्टी करा रहे हैं, पेसमेकर करा रहे हैं। इससे काफ़ी लोगों को लाभ पहुंच रहा है और लोगों की जान बचाई जा रही है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि रिम्स के हृदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सक कहते हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में दिल के रोगियों में 40% की वृद्धि हुई है। सरकारी हॉस्पिटल में तो ये सुविधा है ही, साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे लोग कदम रखने से पहले डरते थे, घुसने के साथ ही मतलब लोगों के मन में रहता था कि कहीं मुझे ज़्यादा पैसा ना देना पड़े, उसमें भी आयुष्मान योजना के तहत बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो रहा है और लोगों को बहुत हद तक सुविधा पहुंचाई जा रही है। आयुष्मान भारत के तहत सारी सुविधाएं फ्री हैं। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप अगर हृदय रोग से ग्रसित हैं तो तुरंत ही रिम्स या नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ के डॉक्टर से अपना पहले इलाज कराएं और उससे संबंधित जो भी जानकारी है वहाँ आपको मिलेगी और फ्री सुविधा उपलब्ध होगी। पेसमेकर लगाने की ज़रूरत हृदय रोग में जब धड़कन की समस्या हो उससे रिलेटेड होती है। वो हृदय रोग में अरिथमिया एक बीमारी होती है। अरिथमिया में कई लोगों की धड़कन काफ़ी कम हो जाती है और कई लोगों का धड़कन बढ़ जाता है। जब धड़कन काफ़ी कम हो जाता है तो उसमें जितनी ब्लड शरीर के दूसरे अंग को मिलना चाहिए उतना ब्लड नहीं मिल पाता है, जिससे कि चक्कर आके गिरने की समस्या हो सकती है। उस समय हम पेसमेकर लगाने की सलाह देते हैं और पेसमेकर लगाने से हृदय की गति एकदम नॉर्मल हो जाती है और उससे फिर आगे मरीज को प्रॉब्लम नहीं होता है। बच्चों के दिल में छेद एक कॉमन बीमारी है, तो क्या इसका तत्काल ही इलाज जरूरी है या कब कराना चाहिए?
कोरोना वायरस के चलते ब्लड वेसल के इंथोरियम में सूजन हो जाता है और उसकी वजह से वहाँ कोलेस्ट्रॉल और प्लेटलेट का जमाव होने लगता है। इसकी वजह से क्लॉटिंग की संभावना बढ़ जाती है और लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। बच्चों में छेद, जैसा कि हमने पहले बात किया, बच्चों में छेद दो प्रकार की होती है। एक तो जिसमें शरीर का रंग नीला पड़ जाता है और जिसमें शरीर का रंग गुलाबी ही रहता है। अगर नीला पड़ जाए तो उसमें तत्काल ही ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें फिर लेट नहीं करना चाहिए। और जिसमें शरीर का रंग नीला नहीं पड़ता है उसमें हम 2 से 3 साल तक वेट कर सकते हैं। कई बार वो अपने आप ही नेचुरल प्रोसेस के द्वारा भर जाता है। अगर उस उम्र तक नहीं भरा तो फिर हम उन्हें बंद करने की सलाह देते हैं और फिर हम रेगुलर 6 महीने या साल भर में एक बार इको करके उसे चेक करते हैं कि वो छेद अभी भी मौजूद है या फिर वो खुद से नेचुरल प्रोसेस के द्वारा भर गया है। ये एंजियोप्लास्टी करने के बाद क्या दोबारा मरीज को दोबारा हार्ट की समस्याएं हो सकती है या फिर ब्लॉकेज नस में हो सकता है क्या? एंजियोप्लास्टी जब एक बार हो जाती है तो वो नस का खून जो है, खून का प्रवाह चालू हो जाता है, बट लाइफ स्टाइल और जो मेडिसिन है, जो एडवाइस की जाती हैं ब्लड पतला करने की दवा, वो कंटिन्यू खानी है। क्योंकि स्टेंट लगने के बाद भी लाइफ स्टाइल अगर आप चेंज नहीं करेंगे और ब्लड पतला करने की दवा जो है वो बंद कर देंगे तो वो दोबारा बंद होने का चांसेस तो रहता ही है। साथ में जो जिस नस में या जिस आर्टरी में स्टेंट नहीं लगा है उसमें भी बीमारी बढ़ने या डेवलपमेंट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जीवन शैली को एंजियोप्लास्टी के बाद भी मेंटेन करके रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, डाइट कंट्रोल करना है और जो भी एडवाइस मेडिसिन एडवाइस डॉक्टर द्वारा की गई हो उन्हें कंटिन्यूसली खाना है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लोग मुफ्त में अपना इलाज करवा पा रहे हैं, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। अब उनको बीमारियों का इलाज करवाने के लिए किसी भी तरह का सोचना नहीं पड़ रहा है क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिल रहा है। तो दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।